सो हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सभी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी का बाप, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाले है। स्पेशली मैं लड़कियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस मूवी को जरूर से देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोई धोखा देता है या चीटिंग करता है और जब लड़की अपने में आ जाए तो उसका कितना बुरा हाल कर सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो मूवी की शुरुआत कुल्लू एयरपोर्ट से होती है, जहां पर अंकित नाम के एक आदमी को इंटेरोगेट किया जा रहा था प्लेन हाईजैक और कुछ हाईजैकर्स को लेकर, क्योंकि 150 पैसेंजर में से सिर्फ वही एक ऐसा आदमी था जिसे उन्होंने बहुत मारा था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो करीब 8 महीने पहले का होता है, जहां पर वही अंकित सेठी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा वो अलबरकत से इंडिया प्लेन से ट्रेवल कर रहा होता है। इस बीच वो अपने लिए नॉन वेज फूड ऑर्डर करता है और जब फूड उसके पास आता है तो वो क्लेम करता है कि उसने वेज फूड ऑर्डर किया था। और इस तरह अंकित की मुलाकात होती है नेहा ग्रोवर से, जिसे देखते ही अंकित उसके प्यार में पड़ जाता है। तो अब जैसे ही प्लेन लैंड करता है, अंकित नेहा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और काइंडली नेहा को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन नेहा उसे ये कहकर टाल देती है कि आज उसका कहीं और जाने का प्लान है। लेकिन उसके बाद से अंकित हर जगह नेहा का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो अपनी बातों से नेहा को इम्प्रेस कर ही लेता है। जिसके बाद से वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद नेहा प्रेग्नेंट भी हो जाती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वेल, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी इस लव स्टोरी के बीच कुछ गुंडे वगैरह आ जाते हैं जो अंकित को जान से मारने की धमकी देते हैं। इस बात का पता जब नेहा को चलता है तो वो अंकित से इस बारे में बात करती है, जिस पर अंकित पहले तो उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है, लेकिन नेहा जब उसे फोर्स करती है तो वो उसे बताता है कि अलबरकत नाम की जगह पर मैं एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी का मालिक था। एक बार एक क्लाइंट ने हमारी कंपनी से करीब 20 करोड़ के हीरे खरीदे, जिसे हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय उन्हें खो देता है और अब वो क्लाइंट मुझसे पैसे वसूलना चाहता है और अगर मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो मुझे जान से मार देंगे। ये सब सुनकर नेहा बहुत स्ट्रेस में आ जाती है और अंकित से पूछती है कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर अंकित उससे कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इससे मैं निपट लूंगा। लेकिन नेहा को अंकित पर यकीन नहीं था और वो उससे कहती है कि तुम कैसे निपटोगे और कहाँ से लाओगे इतना सारा पैसा। जिसके कुछ दिन बाद गुंडे वापस से अंकित पर अटैक करते हैं, जिस अटैक में नेहा बहुत घायल हो जाती है और उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम अंकित और नेहा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो दोनों ही अपने बच्चे को खोकर बहुत दुखी थे। उसी वक्त अंकित को उसके क्लाइंट का कॉल आता है और वो फिर से उसे और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन इस बार क्लाइंट उसे एक ऑप्शन भी देता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इतनी जल्दी मेरे पैसे वापस नहीं कर पाओगे, तो अगर तुम इस कर्ज से निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ही कंपनी से मेरे लिए डायमंड्स चोरी करने होंगे। वहीं चोरी की बात सुनकर अंकित उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। लेकिन नेहा इस झंझट से जल्दी निकलना चाहती थी, इसलिए वो अंकित से चोरी करने के लिए हाँ करने को कहती है। जिसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें इंडिया के भ्रष्ट गृह मंत्री हरीश सान्याल को दिखाया जाता है, जो अलबरकत की एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी से अपनी ब्लैक मनी को वॉइड करने के लिए करीब 120 करोड़ के हीरे खरीदता है और फिर उसे इंडिया स्मगल करवाता है। ये वही डायमंड इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मालिक पहले कभी अंकित हुआ करता था और अब वो उस कंपनी का मैनेजर है। तो अब यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है हीरे स्मगल करने की, जिसमें हीरो को मोबाइल के कवर में फिट किया जाएगा, जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिम लगी होगी, जिससे कि अगर कोई मोबाइल को लेकर भागना चाहे या उस सिम को तोड़ना चाहे तो तुरंत उसका मैसेज कंपनी को पहुंच जाएगा। जिसके बाद मोबाइल को एक ब्रीफ केस में रखा जाएगा और फिर उसमें एक कोड सेट किया जाएगा, जिसका आधा कोड कंपनी के पास होगा और आधा क्लाइंट के पास। वेल, ये वही हीरे हैं जिन्हें अंकित को चुराने होंगे, लेकिन सिर्फ चुराने से उसका काम नहीं बनेगा, उसे ब्रीफ केस का कोड भी चाहिए। जिसके लिए अंकित हीरे डिलीवर होने के ठीक एक दिन पहले होम मिनिस्टर के पीए को लालच देता है कि अगर वो ब्रीफ केस का आधा कोड उसे बता दे तो उसके बदले वो आधे हीरे उसे दे देगा। जिसके बाद दोनों के बीच एक डील हो जाती है। तो अब अगले दिन कंपनी अपने एक आदमी को एज अ कोरियर बॉय भेजती है, जिसके पास ब्रीफ केस होगा, जिसके साथ अंकित को भी जाना होगा और इसी डिलीवरी के बीच अंकित को डायमंड्स चुराने थे। तो अब प्लेन में बैठते ही अंकित को पीए का मैसेज आता है, जिसमें ब्रीफकेस का आधा कोड था। अंकित नेहा को इशारों से बताता है कि हमारा आधा काम तो हो ही गया है और यहाँ से स्टार्ट होता है उनका डायमंड्स चोरी का प्लान। तो प्लान ये था कि जैसे ही कुरियर बॉय ब्रीफकेस लेकर आएगा, नेहा उसे किसी तरह बेहोश करेगी और फिर ये दोनों मौका पाकर फोन्स को एक्सचेंज कर लेंगे और उनका काम हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल गया कि उनके लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इन मौके पर कंपनी ने कुरियर बॉय को ही चेंज कर दिया, जिसके बारे में अंकित को भी नहीं पता था। वेल, दोनों के लिए सिचुएशन काफी टेंस हो चुकी थी। तभी अंकित नेहा से कहता है कि अब तुम ही हो जो उसका पता लगा सकती हो और फिर वो उसे उस आदमी को ढूंढने के लिए कुछ बातें बताता है, जैसे कि वो आदमी यहाँ का कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। तो अब अंकित की बताई हुई बातों के हिसाब से नेहा को एक आदमी मिलता है, जिसे नेहा को उसे बेहोश करना था, पर क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रहा था, नेहा उसे बेहोश नहीं कर पा रही थी।
जिस वजह से उनके लिए ये काम थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर अंकित को एक आइडिया आता है और वो नेहा से कहता है कि तुम किसी तरह उस आदमी को वॉशरूम भेज दो और जब तक वो वापस आएगा मैं फोन्स को एक्सचेंज कर चुका हूँगा। जिसके बाद नेहा कुछ फूड उसके कपड़े में गिरा देती है और जब वो आदमी अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है, अंकित जल्दी से उसकी सीट पर आ जाता है और ब्रीफकेस निकालने लगता है। लेकिन यहाँ पर हो जाता है पंगा, क्योंकि वो इसके पहले कि फोन एक्सचेंज कर पाता कुछ नकाबपोश लोग प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और सारे यात्रियों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। तो अब इस हाईजैक की वजह से अंकित का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था और उसे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तो अब ये हाईजैकर्स प्लेन को दिल्ली ले जाने के बजाय कुल्लू एयरपोर्ट ले जाने को कहते हैं और साथ में अपनी कुछ डिमांड्स भी बताते हैं, जिनमें से उनकी पहली डिमांड थी कि टेररिस्ट आदिल की रिहाई जो मनाली जेल में बंद था और दूसरी एक हेलीकॉप्टर। वहीं अंकित के पास ये आखिरी मौका था अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए और उसे ये चोरी किसी भी हालत में करनी थी। इसलिए वो नाटक करता है कि उसे अस्थमा का अटैक आया है और उनसे कहता है कि वो लोग उसे बैग से इनहेलर निकालने दें। हाईजैकर्स उसकी बात मान लेते हैं और उसे बैग तक जाने देते हैं। अंकित जल्दी से बैग के पास जाता है और डायमंड वाला ब्रीफकेस खोलने लगता है, लेकिन जल्दी ही हाईजैकर्स को पता चल जाता है कि अंकित झूठ बोल रहा है और वो लोग उसे बहुत मारते हैं, जिस वजह से उसके चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। जिसके बाद वो फर्स्ट एड लेने की बहाने नेहा के पास जाता है और उससे कहता है कि आज उनके पास ये लास्ट चांस है, फिर ऐसा मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा, इसलिए अब तुम्हें ही डायमंड को निकालने होंगे। लेकिन नेहा बहुत डरी हुई थी, वो उससे कहती है ये बहुत रिस्की है और ये मैं नहीं कर सकती, जिस पर अंकित को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकाता है कि तुम्हें मेरे लिए करना ही होगा। तो अब जैसे ही अंकित अपनी सीट पर वापस आता है तो हाईजैकर उससे पूछते हैं कि तुझे इतनी देर क्यों लग गई और वो फिर से उसे मारते हैं। तो अब कुछ ही देर में प्लेन कुल्लू एयरपोर्ट लैंड करने वाला था, जहां पर पहले ही होम मिनिस्टर का पीए भगत वहां पहुंच जाता है, जो कहता है कि वो पैसेंजर्स की मदद करने के लिए आया है, पर असल में वो यहाँ अपने हिस्से के हीरे लेने आया है। इधर जब हाईजैकर्स इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहे होते हैं तभी अंकित को मौका मिलता है और वो फिर से ब्रीफकेस के पास चला जाता है। इस बार उसे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है और वो अपने बैग से नकली फोन निकालकर असली फोन से बदल देता है और फिर असली डायमंड वाला फोन अपने पास रख लेता है। लेकिन बदकिस्मती से अंकित एक बार फिर पकड़ा जाता है और हाईजैकर्स उस पर गन तान देते हैं। लेकिन इसके पहले कि वो अंकित पर गोली चलाते, अंकित भी उस पर हमला कर देता है। तभी दूसरे और हाईजैकर्स वहां आ जाते हैं और अंकित को बुरी तरह से पीटते हैं और फिर उसे वॉशरूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। इस बीच फ्लाइट मार्शल सुधांशु को मौका मिलता है और वो वहां आकर एक एक करके सारे हाईजैकर्स को गोली मार देता है और फिर अनाउंस करता है कि सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, हाईजैक खत्म हुआ, जिसे सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तो अब जैसे ही सुधांशु अंकित को छुड़ाने वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि अंकित के सीने में बॉम्ब लगा हुआ है, जिसे देखकर एक बार फिर सारे पैसेंजर्स पैनिक करने लगते हैं। नेहा जल्दी से सभी पैसेंजर्स को प्लेन के बाहर निकालती है, तो वहीं वो कोरियर बॉय जल्दी से प्लेन के दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और अपना बैग अपने साथ ले आता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसके बैग के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है। तो अब सारे पैसेंजर्स के बाहर आने के बाद एक बॉम्ब स्क्वाड की टीम और एक पुलिस की टीम को प्लेन के अंदर भेजा जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्ब भी फेक है और वहां पर कोई बॉडी भी मौजूद नहीं है। ये कैसे हो सकता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इवन मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर बॉडीज गई तो गई कहाँ। जिसके बाद इस पूरी घटना की जांच के लिए रॉ एजेंट परवेज शेख को बुलाया जाता है। शेख एयरपोर्ट के सारे एग्जिट पॉइंट को बंद करने के लिए बोलता है और उस फ्लाइट मार्शल को उसके पास लाने को कहता है जिसने हाईजैकर्स को गोली मारी थी। और जब उसे शेख के पास लाया जाता है तभी हमें पता चलता है कि जिसने हाईजैकर पर गोली चलाई थी वो असली फ्लाइट मार्शल था ही नहीं, जबकि असली फ्लाइट मार्शल का नाम तो भानु यादव है, जो इस पूरी ट्रिप के दौरान बेहोश पड़ा था, क्योंकि हाईजैकर्स ने पहले ही उसे बेहोशी की दवा दे दी थी। उसे तो ये तक नहीं पता कि प्लेन हाईजैक भी हुआ था। और फिर हम उस आदमी को भी देख पाते हैं जिसने हाईजैकर पर गोली चलाई थी। वो पहले ही एयरपोर्ट से बाहर निकल गया एक ऑफिसर की ड्रेस पहनकर। तो अब प्लेन में बॉडीज का ना मिलना, असली फ्लाइट मार्शल का बेहोश होना, ये सारी बातें एजेंट शेख के दिमाग में शक पैदा कर रही थी कि हो ना हो हाईजैकर्स इन्हीं पैसेंजर में से एक हैं, जिसने ये सारा खेल रचा और फिर सारे पैसेंजर में से एक हो गया। जिसके बाद शेख वो इसी शक के आधार पर सारे पैसेंजर से एक एक करके पूछताछ करने लगता है। वहीं दूसरी ओर अंकित डील के मुताबिक होम मिनिस्टर के पीए को फोन सौंप देता है, लेकिन जैसे ही पीए फोन को अपने जॉयरी से चेक कराता है तब उसे पता चलता है कि उसमें लगे हुए सारे डायमंड्स नकली हैं, जिसे सुनकर ही अंकित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि डायमंड नकली कैसे हो सकते हैं, जबकि उसने खुद अपने हाथों से फोन को एक्सचेंज किया था। तो ये सब कैसे हुआ। अंकित को परेशान देख नेहा उसके पास जाती है तो अंकित उसे सारी बात बताता है, जिस पर नेहा उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे पैसे वापस करने का। लेकिन इतना सुनकर अंकित आग बबूला हो जाता है और वो नेहा का गला पकड़ लेता है। और यहाँ पर हमें अंकित का असली चेहरा देखने को मिलता है, जब वो उससे कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला, और ये जो तुम प्यार प्यार की रट लगाई रहती हो, हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। मैंने तुझे बस इसलिए पटाया ताकि तुम्हारी ऐप से मैं डायमंड चुरा सकूं, वरना तुझ जैसी को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता। और इतना कहकर अंकित वहां से चला जाता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकित का इतना सब कहने के बाद जहां नेहा को डरना चाहिए, अंकित के बिहेवियर से हैरान होना चाहिए, लेकिन इस सब की जगह उसके चेहरे पर एक सस्पिशियस स्माइल होती है। और फिर हमें वापस से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर नेहा का मिसकैरेज हुआ था जब वो हॉस्पिटल में थी। तब नेहा के फोन पर एक कॉल रिकॉर्डिंग आती है जिससे साफ पता चल रहा था कि जो गुंडे पैसों के लिए अंकित को परेशान कर रहे थे उन्हें अंकित ने ही हायर किया था ताकि वो खुद को नेहा के सामने लाचार दिखा सके, क्योंकि अंकित ने नेहा से प्यार सिर्फ अपने मतलब के लिए किया था, क्योंकि वो एक एयर होस्टेस है और एक वही थी जो डायमंड चोरी में उसकी मदद कर सकती थी। लेकिन वक्त रहते अंकित की सारी सच्चाई नेहा के सामने आ गई, जिसके बाद नेहा ने सुधांशु के साथ मिलकर प्लेन हाईजैकिंग का प्लान बनाया। इससे नेहा को दो तरह से फायदे हुए। एक तो उसने अंकित से अपना बदला पूरा किया और उसके हाथ 120 करोड़ के डायमंड भी लग गए। नेहा ने अंकित से सिर्फ अपना बदला ही नहीं लिया बल्कि उसे बहुत तोड़ा और लास्ट में उसे बर्बाद कर दिया। मूवी के एंड में रॉ एजेंट शेख को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि असली फ्लाइट मार्शल को बेहोशी की दवा नेहा ने पिलाई थी। तो अब जैसे ही शेख नेहा को इंटरोगेशन के लिए अपने पास बुलाता है तो नेहा जाकर वॉशरूम में छिप जाती है और फिर वहां से एक अननोन नंबर का यूज करके होम मिनिस्टर सान्याल को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो शेख से कहे अपनी जांच को यहीं रोकने के लिए, नहीं तो वो मीडिया में खबर पहुंचा देगी कि कैसे तुमने डायमंड्स की स्मगलिंग की। सबूत के तौर पर नेहा सान्याल को एक फोटो भेजती है जिसमें होम मिनिस्टर सान्याल के पीए ने अंकित को फोन पे मैसेज किया था जिसमें उसने ब्रीफकेस का कोड भेजा था, जिससे सान्याल को लगता है कि अंकित और पीए ने मिलकर ही हीरे चुराए हैं और उसके सामने झूठ बोल रहे हैं। तो अब ये सब सुनने के बाद सान्याल शेख को इस मामले की जांच को रोक देने का ऑर्डर देता है और फिर वो एक झूठी कहानी बनाते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि प्लेन सच में हाईजैक हुआ था और असली फ्लाइट मार्शल भानु यादव ने सबकी जान बचाई और इस तरह नेहा और उसके सारे साथी वहां से फ्री हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सान्याल अपने पीए और अंकित को बहुत टॉर्चर करता है। अगले दिन नेहा अंकित से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और प्लेन हाईजैकिंग की सारी सच्चाई उसे बताती है और उसे कहती है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ मूवीज की दुनिया में खो जाने के लिए। अगर आपने इस सिनेमैटिक सफर का आनंद लिया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना और हमें थम्स अप देना ना भूलें।